पेशेंट को 27 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद भी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाए और ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव का सिर्फ आशीर्वाद संजीवनी की तरह काम करता है और पेशेंट की जान फिर से लौट आती है। ऐसा अद्भुत चमत्कार आपने ना कभी पहले देखा होगा और ना ही सुना होगा। प्रणाम जय जिनेंद्र, मैं हूं अर्षल शाह। गुरु गुण गौरव गाथा सीरीज के 35वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की बात है सुनीता बहन की। आज से करीब 3-4 साल पहले सुनीता बहन के श्रावक के मोबाइल पे उनके ऑफिस में काम कर रहे वर्कर सतीश का फोन आता है और वो रोते रोते कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है और उसकी वजह से उसकी दिमाग की नस फट गई है। उसने बोलना चलना भी बंद कर दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरी मदद के लिए यहाँ पे आ जाइए। सुनीता बहन और उनके श्रावक सतीश और उसकी पत्नी को अहमदाबाद की बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनकी पत्नी को भर्ती भी करवाते हैं। डॉक्टर ने जब MRI रिपोर्ट करवाया तब पता चला कि उनकी पत्नी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। केस ऑलरेडी पहले बहुत ही क्रिटिकल हो चुका था, इसलिए डॉक्टर ने पहले ही कह दिया कि इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ भगवान भरोसे है। सतीश के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आमदनी का स्रोत भी बहुत ही लिमिटेड था। ऐसी परिस्थिति के अंदर उनकी पत्नी की जान जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही थी। हताशा और निराशा की वजह से सतीश बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, लेकिन सुनीता बहन और उनके श्रावक ने उसकी पूरी मदद की, उसके साथ खड़े रहे और सांत्वना भी दी। सुनीता बहन और उनके श्रावक ने उनकी पत्नी की ट्रीटमेंट आगे बढ़ सके और कंटिन्यू रह सके, उसके लिए अपने पैसों से ट्रीटमेंट भी करवाया। काफी दिन बीत चुके थे, रिकवरी भी 0 थी और ऐसे में अचानक दोपहर में 3 बजे सतीश का फोन आता है और वो कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। बॉडी बहुत ही स्टिफ हो गई है, आई मूवमेंट नहीं हो रही है और बॉडी भी कोई मूवमेंट नहीं दे रही है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाइए। सुनीता बहन और उनके हस्बैंड घर से निकल ही रहे थे कि सुनीता बहन के मन में एक विचार आता है और वो पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर जाते हैं। वहाँ पे उपस्थित साध्वी जी महाराज साहब से मिलते हैं और ये पूरे केस के बारे में चर्चा करते हैं। पूज्य साध्वी जी महाराज साहब ने पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर का वास्तुक्षेप मंगवाया, उसे अभिमंत्रित किया और सुनीता बहन को दिया और कहा कि सतीश की पत्नी के मुख में और सिर पर 21 बार श्री विक्रम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करके इस वास्तुक्षेप को लगवा दीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुनीता बहन और उनके श्रावक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्हें देख करके सतीश उनके पांव पकड़ लेता है और अपने पत्नी की जान बचाने के लिए अर्जी करता है। सुनीता बहन वो वास्तुक्षेप लेकर के ICU में जाते हैं और सतीश की पत्नी के मुख में और सिर पर 21 बार श्री विक्रम गुरुवे नमः का जाप करके वो वास्तुक्षेप लगा देते हैं। तुरंत ही उनकी पत्नी के पैर हिलने लगते हैं, आंखें झपकने लगती है और बॉडी मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। इस दृश्य को देख करके वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि ऐसा चमत्कार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जहाँ पे डॉक्टर ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और बचने की कोई भी होप नहीं थी, वहाँ पे पूज्य गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से सतीश की पत्नी की जान बच जाती है। थोड़े ही दिनों में उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज भी मिल जाता है। सतीश और उसकी पत्नी वो जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पूज्य गुरुदेव के महत्व और चमत्कार के बारे में जानते हैं और मानते भी हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव के चमत्कार के इस वीडियो और इस सीरीज़ को अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।